इसमें गहमर में जो घटना हुई थी, जिसमें 3 लड़कों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी पूर्व में रंजिश के कारण। लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव पूर्व में बरामद किए जा चुके थे। इसमें विक्की और सौरभ का शव था। एक शव अंकित, इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम पहले लगी थी, फिर एनडीआरएफ को बुलाया गया था। एनडीआरएफ भी लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एवं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए सीएमओ को पत्राचार किया गया है। और इसमें अभी तक 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4-5 लोग और हमारे हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। और अन्य आरोपियों को भी तलाशने के लिए टीमें विभिन्न राज्यों में हमारी लगी हुई हैं। बहुत ही जल्दी सभी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। सर, 24/25 की रात की घटना है, आज 30 तारीख को बॉडी मिल रही है। क्या कारण था सर इतना लेट मिलने का? तालाब बहुत बड़ा है और उसमें गांव का पूरा सीवर जो होता है, गंदगी वो इकट्ठी होती है। जलकुंभी भी काफ़ी है, कूड़ा भी उसमें काफ़ी था। तो संभावना है कि नीचे बॉडी फंस गई होगी। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उतना जो गैसेस होती हैं वो भी नहीं शरीर में बन पाती हैं, तो इस कारण से बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी। और वही बताया मैंने आपको कि मेन जो गंदगी और जलकुंभी नीचे जो है, उसके कारण ही बॉडी फंसी हुई थी। लेकिन जब पानी उसमें कम किया गया, लगातार प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया एसएचओ सीओ साहब, उनकी टीम ने। लगातार हम लोग उसको पानी को निकलवाते रहे और उसके बाद अंततः सफलता मिली और अंकित का शव बरामद हो गया है। इससे केस को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि तीसरा व्यक्ति का शव बरामद करना बहुत आवश्यक था और अथक प्रयासों से शव बरामद हुआ है और पीएम की कार्रवाई करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, तीनों शव एक ही पोखरे से बरामद हुए और इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होनी है? इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए और कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध की जा रही है। हत्या के पीछे क्या कारण लगता है? इसमें पूर्व की रंजिश है और दोनों ही लड़कों के ग्रुप थे। इनमें पूर्व में भी दोनों के मध्य कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। मुकदमे भी दोनों के मध्य पंजीकृत किए गए थे। तो उसी झगड़े के कारण ये घटना हुई। उस दिन रात में ये तीनों बच्चे जिनके साथ ये घटना हुई, ये पहले 10 बजे के लगभग उस गांव में गए थे। वहाँ पर कुछ कहासुनी हुई, जैसा कि 112 का इवेंट भी है। उसके बाद ये वापस आ गए। फिर उसके उपरांत थोड़ी देर बाद, लगभग 5 घंटे बाद, ये दोबारा से उस मजरे में गए और जहाँ पर फिर से वहाँ पर झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद ये जघन्य घटना दूसरे पक्ष के द्वारा इनके साथ कारित की गई। कितने घंटे सर सर्च ऑपरेशन चला? पानी निकालने में कितना समय लगा और कितने मशीनें लगाई गई? लगभग 6 दिन से ही हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसमें 2 शव पहले दिन ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन तीसरे शव के लिए लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी थी और कल स्पेशली पंप्स लगाए गए थे। मल्टीपल पंप्स कल उसमें लगाए गए, क्योंकि उसको खाली करना बहुत मुश्किल काम था। लगभग 100-125 मीटर की लंबाई है उसकी, 150 मीटर की, और चौड़ाई भी लगभग 70-75 मीटर की है उस तालाब की। तो बहुत गहरा भी है, लगभग 18 से 20 फीट। तो उसको लगाने के लिए कई पंप्स हमको लगाने पड़े और लगातार लगभग 15 घंटे तक पंप चलते रहे। और उसके बाद जब पानी कम हुआ तब अंकित का शव वहाँ से बरामद हुआ। ठीक सर।